भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना EPS 95 के इतिहास में आज का दिन वित्तीय निर्णायकता का है। एक तरफ 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को 8500 रुपए तक ले जाने का संसदीय रोड मैप तैयार है, तो दूसरी तरफ 7 करोड़ कर्मचारियों के PF प्रबंधन में 5 डिजिटल और मौलिक सुधार लागू कर दिए गए हैं। ये सीधे आपकी सेवानिवृत्ति की सुरक्षा और आपके बचत के प्रबंधन को बदलने वाला है। दोस्तों, PNB इनसाइडर में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक चर्चाओं से हटकर सीधे भारत के करोड़ों नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा को छूने वाले 2 मौलिक ऐतिहासिक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये कहानी 2 महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़ी है। इसका पहला भाग उन लाखों वरिष्ठ सेवानिवृत्त नागरिकों के लंबे और धीरज भरे संघर्ष को समर्पित है, जो अपने जीवन के इस दौर में एक गरिमामय और पर्याप्त मासिक पेंशन के हकदार हैं। इसका दूसरा भाग देश के लगभग 7 करोड़ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भविष्य की निधि, उनकी आर्थिक आजादी और उनकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा से संबंधित है। आज का दिन भारत की सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक निश्चित मोड़ साबित हो सकता है। आज जो कुछ हुआ है वो कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के दशकों पुराने गतिहीन ढांचे में एक नई ऊर्जा का संचार करने जैसा है। ये वो महत्वपूर्ण पल हैं जो करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों के चेहरे पर खोया हुआ वित्तीय आत्मविश्वास और सम्मान लौटाने की अपार क्षमता रखता है, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि कैसे देश की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था यानी हमारी संसद की एक अत्यंत प्रभावशाली और सम्मानित समिति ने इस दशकों पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए एक ठोस और निर्णायक कदम उठाया है। ये जानना आवश्यक है कि समिति ने केवल कोई सामान्य अनुशंसा नहीं दी है, उसने एक स्पष्ट, कठोर और समय सीमा से बंधा हुआ निर्देश जारी किया है। ये एक ऐसा कार्य खाका है जो वर्तमान की अपर्याप्त न्यूनतम पेंशन राशि को एक सम्मानजनक और व्यावहारिक स्तर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब वर्तमान की 1000 रुपए की मामूली पेंशन एक पुरानी कड़वी याद बन जाएगी और 8500 रुपए तक की मासिक पेंशन एक ठोस वित्तीय वास्तविकता बन सकती है। ये अब महज कोई राजनीतिक वादा या किसी संगठन की मांग नहीं है। ये संसदीय प्रक्रिया की सर्वोच्च शक्ति द्वारा समर्थित एक ऐसी ठोस संभावना है जो पहले कभी इतनी वास्तविक और शक्तिशाली महसूस नहीं हुई। परंतु आज की बड़ी खबर यहीं समाप्त नहीं होती। इसके साथ ही देश के लगभग 7 करोड़ कर्मचारियों के भविष्य के कोष यानी प्रोविडेंट फंड के संरक्षक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने भी अपनी कार्यप्रणाली और नियमों में 5 ऐसे मौलिक और प्रगतिशील सुधारों को अंतिम रूप दिया है, जिनका सीधा सकारात्मक और त्वरित प्रभाव आपके व्यक्तिगत वित्त, आपकी बचत योजनाओं और आपके आर्थिक भविष्य की नींव पर पड़ेगा। ये 5 परिवर्तन आपके PF खाते को पुरानी, धीमी और जटिल अफसरशाही प्रक्रियाओं के जंजाल से मुक्त करके इसे पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, पहुंच योग्य, पारदर्शी और अभूतपूर्व रूप से लाभदायक बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ इस गहन विश्लेषण के अंत तक बने रहिए। इस रिपोर्ट का प्रत्येक हिस्सा, हर एक सूचना आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट लेकर आई है। हम आपके साथ आज का सबसे नया संसदीय वक्तव्य, केंद्र सरकार द्वारा इस पर की गई नवीनतम आधिकारिक कार्यवाही और आज के सबसे बड़े अपडेट को पूरी गहराई और विस्तार से साझा कर रहे हैं। सेक्शन 1, पेंशन पर संसदीय एक्शन, न्यूनतम पेंशन पर निर्णायक संसदीय हस्तक्षेप। क्या 8500 रुपए अब संभव है? चलिए सबसे पहले उस सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न का उत्तर खोजते हैं जो आज भारत के हर EPS 95 पेंशनर और सेवानिवृत्त व्यक्ति के मन में एक नई आशा जगा रहा है। क्या न्यूनतम पेंशन सचमुच बढ़कर 8500 रुपए होने वाली है? इस सवाल का जवाब किसी सरकारी दफ्तर की गोपनीय फाइलों या किसी मंत्री के अस्पष्ट वादे में नहीं है। इसका जवाब निहित है भारत की संसद की उस स्थायी श्रम समिति की व्यापक, तार्किक और निर्णायक रिपोर्ट में, जिसने इस पूरे मामले को एक नई दिशा, गति और सर्वोपरि एक सख्त समय सीमा प्रदान की है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी श्रम समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने श्रम मंत्रालय को एक अत्यंत दूरगामी और अनिवार्य सिफारिश भेजी है। ये समिति संसद का आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल है और इसकी सिफारिशों की अनदेखी नहीं की जा सकती। समिति ने स्पष्ट और कठोर भाषा में निर्देश दिया है कि कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 का एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विशेषज्ञ थर्ड पार्टी द्वारा पूर्ण और व्यापक मूल्यांकन कराया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी प्रक्रिया को पिछले दशकों के वादों से अलग करती है, वो है समय सीमा की बाध्यता। समिति ने ये अनिवार्य निर्देश दिया है कि ये मूल्यांकन एक निर्धारित और कठोर समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा होना चाहिए। ये कोई साधारण सलाह नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब इस मामले को और अधिक विलंबित नहीं किया जा सकता, इसे अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। समिति का इरादा बिल्कुल साफ है,
वो चाहती है कि ये पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया जून 2025 के अंत तक हर कीमत पर पूरी कर ली जाए। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है कि पेंशन वृद्धि का जो संवेदनशील मामला वर्षों से केवल चर्चाओं, आश्वासनों, राजनीतिक बयानों और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में अटका हुआ था, उस पर अब साल 2025 के भीतर ही एक अंतिम और बाध्यकारी निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान सरकार पर अब इस समिति की सिफारिशों को लागू करने का एक जबरदस्त नैतिक, संसदीय और राजनीतिक दबाव बन गया है, जिसे अब नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो तर्क दिए हैं वे अकाट्य हैं और देश की आर्थिक वास्तविकता को दर्शाते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पिछले एक दशक में, विशेषकर साल 2014 के बाद जब पिछली बार केवल नाम मात्र का संशोधन हुआ था, जीवन यापन की लागत, मुद्रास्फीति कई गुना बढ़ चुकी है। आम आदमी के लिए आवश्यक हर वस्तु, चाहे वो दैनिक राशन हो, सब्जी हो या जीवन रक्षक दवाइयाँ, सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पेंशन की राशि वहीं की वहीं 1000 रुपए की अपर्याप्त राशि पर अटकी हुई है। एक पूरा दशक बीत चुका है। इस अवधि में देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना हो गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, लेकिन इन पेंशन भोगियों की आय, जिन्होंने देश के निर्माण में अपना जीवन खपा दिया, वह स्थिर रही। संसदीय समिति ने इस आर्थिक विसंगति को न केवल समझा है, बल्कि अपनी रिपोर्ट में इसे पूरी प्रमुखता और मुखरता के साथ उठाया है। समिति ने दृढ़ता से ये सिफारिश की है कि पेंशन की राशि को न केवल बढ़ाया जाए, बल्कि इसे वर्तमान मुद्रास्फीति दर और जीवन यापन की वास्तविक लागत के अनुरूप एक गरिमामय स्तर पर लाया जाए। समिति का स्पष्ट सुझाव है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 8500 रुपए मासिक किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक पेंशन भोगी बिना किसी पर निर्भर हुए सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सके। ये पहली बार हो रहा है कि EPS 95 जैसी महत्वपूर्ण और विशाल सामाजिक सुरक्षा योजना की समीक्षा किसी बाहरी, स्वतंत्र और विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा की जा रही है। इसका लाभ ये होगा कि पूरी प्रक्रिया में अभूतपूर्व पारदर्शिता आएगी और एक ऐसी निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आएगी जो पेंशन भोगियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को बिना किसी राजनीतिक लीपापोती के सरकार के सामने रखेगी। समिति ने श्रम मंत्रालय से इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता और तत्परता के साथ लेने को कहा है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगी संगठनों की जो दशकों पुरानी मांग थी, क्या वो अब पूरी होने जा रही है? इसका उत्तर एक मजबूत हाँ में प्रतीत होता है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और प्रतिनिधि निकाय, जैसे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राव, लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। उनकी मांग स्पष्ट और तार्किक थी। 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ते DA का लाभ जो भविष्य की महंगाई से सुरक्षा दे, और सभी EPS 95 पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। अब संसदीय पैनल ने भी कमोबेश इन्हीं मांगों पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसने सरकार के लिए इन पर गंभीरता से विचार करना और इन्हें लागू करना अनिवार्य बना दिया है। अब जानते हैं कि इस पर सरकार के भीतर बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने संसदीय समिति की इन कड़े निर्देशों के आधार पर एक विस्तृत और ठोस प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को अंतिम वित्तीय मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा चुका है। आपको याद होगा कि पिछले बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर सदन में तीखी चर्चा हुई थी, लेकिन तब कोई ठोस समाधान नहीं निकला था। लेकिन अब स्थिति मौलिक रूप से बदल चुकी है। संसदीय समिति की इस बाध्यकारी रिपोर्ट के बाद सरकार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करने के लिए एक अलग से अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट लाने पर भी विचार कर रही है, ताकि पेंशन भोगियों को बिना किसी और देरी के ये ऐतिहासिक राहत दी जा सके। वित्त मंत्री ने भी पहले कई बार आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर पूरी गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार कर रही है। अब वो समय आ गया है जब उन आश्वासनों को वास्तविकता के धरातल पर उतारने की बारी है। तो कुल मिलाकर पेंशन वृद्धि का मार्ग लगभग प्रशस्त हो चुका है। संसदीय समिति की दृढ़ता, यूनियनों का संघर्ष और सरकार की सकारात्मक मंशा, ये तीनों चीजें पहली बार एक साथ आती दिख रही हैं। और जैसा कि समिति ने निर्देश दिया है, अगले साल जून तक हमें इस पर एक अंतिम और निर्णायक घोषणा सुनने को मिल सकती है। हम बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर, जिसका इंतजार देश के लगभग 7 करोड़ PF खाताधारक कर रहे थे। EPFO ने अपने नियमों और अपनी कार्यप्रणाली में 5 ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण सुधार किए हैं जो आपके PF खाते के साथ आपके अनुभव को पूरी तरह से बदल देंगे। ये नियम आपकी सुविधा, आपके लाभ और आपकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत और अभेद्य बनाने वाले। पहला मौलिक सुधार, प्रोफाइल डेटा अपडेशन का सरलीकरण। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है आपकी व्यक्तिगत जानकारी, प्रोफाइल डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया का अभूतपूर्व डिजिटलीकरण।
अब आपके पीएफ खाते में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म तिथि या वैवाहिक स्थिति को अपडेट करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो गया है। पहले ये एक लंबी और जटिल ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया थी। नाम की एक छोटी सी त्रुटि को सुधरवाने के लिए भी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटने पड़ते थे, जटिल फॉर्म भरने पड़ते थे और इसमें हफ्ते या महीने लग जाते थे। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस लाल फीताशाही को समाप्त कर दिया है। यदि आपका यूएएन आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आप ये सभी महत्वपूर्ण सुधार घर बैठे ऑनलाइन कुछ ही क्लिक्स में कर सकते हैं। आपकी जानकारी तुरंत अपडेट हो जाएगी, जिससे भविष्य में क्लेम करते समय या पैसा निकालते समय आपको किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पारदर्शिता और सुगमता की दिशा में एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। दूसरा मौलिक सुधार, पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया का ऑटोमेशन। दूसरा क्रांतिकारी बदलाव उन कर्मचारियों के लिए एक वरदान है जो अक्सर बेहतर अवसरों के लिए नौकरी बदलते हैं। वे इस दर्द को भली भांति समझते हैं। पहले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफर करवाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। यह प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से आपकी पुरानी कंपनी नियोक्ता की मंजूरी पर निर्भर करती थी। यदि पुरानी कंपनी देरी करती तो आपका पैसा महीनों या सालों तक अटका रहता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटेड और सरल बना दिया है। अब आप बिना किसी बड़ी औपचारिक चुनौती के बहुत कम समय में अपना पीएफ का पैसा अपनी नई कंपनी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया अब केंद्रीकृत हो गई है। इससे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है और अब उनका पैसा सुरक्षित और समय पर उनके नए खाते में ट्रांसफर हो सकेगा, जो उनकी कुल बचत यानी कॉर्पस को एक जगह इकट्ठा रखेगा। तीसरा अहम बदलाव है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का पूर्ण डिजिटलीकरण। ये फॉर्म तब जरूरी होता है जब आपके और आपके नियोक्ता के रिकॉर्ड में कोई भिन्नता या गड़बड़ी होती है। पहले इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन थी, जिसमें ऑफिस जाकर फॉर्म जमा करना और स्थिति जानने के लिए बार बार चक्कर काटना शामिल था। लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप घर बैठे इस फॉर्म को डिजिटल तरीके से भर सकते हैं, अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। ये न केवल आपका कीमती समय और पैसा बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में एक अभूतपूर्व पारदर्शिता भी लाएगा। चौथा बड़ा फायदा, केंद्रीयकृत पेंशन वितरण प्रणाली। चौथा बड़ा फायदा सीधे तौर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ा है। अब पेंशन भोगियों को अपनी मासिक पेंशन पाने के लिए किसी विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ईपीएफओ ने एक नया और आधुनिक केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम सीपीपीएस लागू कर दिया है। इस नए सिस्टम को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इसका सबसे बड़ा और सीधा लाभ यह है कि अब आपकी पेंशन की राशि सीधे आपके किसी भी बैंक खाते में आ सकती है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में क्यों ना हो। इससे भुगतान में होने वाली देरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और लाखों पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन हर महीने ठीक समय पर मिलेगी, बिना किसी बाधा के। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर या किसी दूसरी जगह पर बस जाते हैं। पांचवा तथा अंतिम महत्वपूर्ण बदलाव है अधिक वेतन पर अधिक पेंशन की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण और सरलीकरण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ ने अब उन कर्मचारियों के लिए नियमों को और भी स्पष्ट और पारदर्शी कर दिया है जो अपने वास्तविक उच्च वेतन पर पीएफ कटवाकर भविष्य में अधिक पेंशन पाना चाहते हैं। इसके लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है और कैसे आवेदन करना है, इसे पूरी तरह पारदर्शी बना दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी का वेतन पीएफ की मौजूदा सीमा से ज्यादा है तो वो अतिरिक्त राशि जमा करके भविष्य में एक बड़ी पेंशन राशि का लाभ उठा सकता है, जिससे उनका बुढ़ापा अधिक सुरक्षित हो सके। इसके अलावा एक और कड़ा नियम लागू किया गया है। जो निजी संस्थाएं या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों का पीएफ खुद संचालित करते हैं, जिन्हें एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स कहा जाता है, उन्हें भी अब ईपीएफओ के सभी नए और पुराने नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों के वित्तीय हितों की रक्षा होगी और उनके भविष्य निधि की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा सुनिश्चित होगी। कहा जा रहा है कि इन सभी ऐतिहासिक प्रस्तावों और क्रांतिकारी बदलावों की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री ने की है और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही इन्हें एक एक करके लागू किया जा रहा है। अगले साल जून तक तमाम पेंशन धारकों के लिए 8,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कानूनी ढांचा तैयार है और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की पूरी तैयारी है। एक नए युग की शुरुआत। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सरकार, संसद और ईपीएफओ ये तीनों मिलकर आपके वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कितने बड़े, कितने ऐतिहासिक और कितने निर्णायक फैसले ले रहे हैं।
एक तरफ जहां लाखों पेंशन भोगियों का दशकों पुराना संघर्ष अब अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचता दिख रहा है और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ के ये नए डिजिटल नियम देश के 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा, पारदर्शिता और वित्तीय सुरक्षा का द्वार खोल रहे हैं। ये सचमुच उम्मीद की एक नई किरण है। ये भारत की सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें, सरकार की हर कार्रवाई पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें और इन नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं या ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो ये अपडेट आपके संघर्ष, आपके धैर्य और आपकी कभी न टूटने वाली उम्मीद की जीत है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये विस्तृत और गहन रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और साझा करें, ताकि हर जरूरतमंद तक ये महत्वपूर्ण खबर पहुंच सके। पेंशन और पीएफ से जुड़ी छोटी बड़ी सबसे तेज और सबसे सटीक खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।